हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे डिमेट्राइजेशन और डिपॉजिटरीज के बारे में। क्या होते हैं ये? ऑल ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज इज नाउ डन थ्रू द कंप्यूटराइज टर्मिनल सिंस ऑल द सिस्टम्स आर कंप्यूटराइज। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज आर सेटल्ड थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक book entry form. This is mainly done to eliminate the problem like theft, fake, froze transfer delay, and the paperwork associated with the share certificate or debenture held in physical form. जैसा कि आप जानते हो, सारा कुछ जो पहले हमारा ऑफलाइन हुआ करता था, मतलब फिज़िकल फॉर्म में हम शेयर खरीद बिक्री करते थे, वो सारे सिस्टम को हटा के कंप्यूटर टर्मिनल के थ्रू ऑनलाइन सारा कुछ कर दिया गया, जिसमें आप कंप्यूटराइज तरीके से, मतलब ऑनलाइन तरीके से आप शेयर को ख़रीद सकते हो, बेच सकते हो, और सारे जो आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं वो भी हमारे ऑनलाइन होने लगे। और ये किया क्यों गया? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे फेक ट्रांजैक्शंस बहुत हुआ करते थे, चोरी बहुत हुआ करती थी शेयर के सर्टिफिकेट्स की और पैसे की। साथ ही साथ जो ट्रांसफ़र्स होते थे, शेयर जब बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे, तो उसको ट्रांसफ़र करने में बहुत सारा समय, महीना भर तक का समय लग जाता था एक शेयर दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र करने में। तो उसकी वजह से ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो नहीं पाते थे, बहुत डिले होता था काम करने में, और पेपर वर्क से बहुत ही ज़्यादा समय ख़राब होता था हमारे शेयर होल्डर्स का। तो वो सारा सिस्टम हटा के सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया गया। तो अब देखते हैं ऑनलाइन करने के लिए क्या क्या चीज़ें सिस्टम में लाई गई। This is a process where the securities held by the investor in a physical form are cancelled and the investor is given the electronic entry or the number so that she or he can hold this in an electronic balance in on account. This process of holding securities is an electronic form called demonetization. तो उसमें हुआ क्या, जो भी आप पहले के टाइम में सिक्योरिटी, जो भी शेयर के सर्टिफिकेट रखते थे जो कि दिखाता था कि आपने उस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर ख़रीदा है, उस सिस्टम को पूरा हटा दिया गया। वो सारे पेपर्स वापस ले लिए गए और जो भी शेयर्स थे वो आपके अकाउंट में, मतलब डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए, ताकि आप ऑनलाइन सारे ट्रांजैक्शंस को कर सकें। तो आज के डेट में क्या है कि अगर आप कोई शेयर बेचना चाहते हो या फिर ख़रीदना चाहते हो तो आप डीमेट अकाउंट के थ्रू ही करते हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को, जो आप शेयर होल्ड करते हो अपने डीमेट अकाउंट में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो भी आप शेयर होल्ड करते हो, क्योंकि पहले क्या था वो पेपर फॉर्म में था, अब क्या हो गया, जो आप शेयर रखते हो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर को होल्ड करने के प्रोसेस को हम डिमेट्राइजेशन कहते हैं। For this, the investor has to open a demat account with an organization called a depository. In fact, now all initial public offer IPO are issued in the demonetization form, and more than 99% of turnover is settled by the delivery in the demat form. तो सबसे पहले आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है, मतलब ब्रोकर के पास जाने से भी पहले आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है। जो आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हो वो आप किसी भी डिपॉजिटरी के पास जा सकते हो। इंडिया में दो डिपॉजिटरी हैं जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, तो ये कहीं भी प्राइवेटली आपको अकाउंट नहीं खोलना पड़ता। ये गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं दो, जिसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। उस पर्टिकुलर दो गवर्नमेंट एजेंसीज़ में किसी में भी आपको एक चूज़ करना पड़ता है और अपने सारे शेयर्स उसमें आप रख सकते हो। तो ये सारा कुछ अब सिचुएशन क्या हो गया, जब आईपीओ भी इशू होता है, मतलब प्राइमरी मार्केट में जब शेयर इशू किए जाते हैं तो वो भी डीमेट के फॉर्म में ही किए जाते हैं। और 100% सेटलमेंट पे 99% लिखा हुआ है, लेकिन आप देखोगे कि 100% सेटलमेंट अब शेयर्स के हमारे डीमेट अकाउंट के थ्रू ही होते हैं। तो अब सारे टर्नओवर बिना डीमेट अकाउंट के आप कर ही नहीं सकते। आपको शेयर ख़रीदना है तो आपको डीमेट अकाउंट तो ओपन कराना ही पड़ेगा किसी भी डिपॉजिटरी के पास। और जो डिपॉजिटरी होते हैं ये गवर्नमेंट एजेंसीज ही होती हैं। अभी हम लोग डिपॉजिटरी के बारे में आगे पढ़ेंगे। द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज़ make it mandatory for the settlement procedure to take place in the demat for us demat form in a certain settled securities। तो सेबी ने ये चीज़ कंफर्म कर दिया है कि द मैंडेटरी कर दिया है कि बिना
डीमेट अकाउंट के आप कोई भी शेयर्स के ट्रांजैक्शन, सिक्योरिटीज़ के ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो डीमेट अकाउंट मैंडेटरी हो गया है। होल्डिंग शेयर्स इन अ डीमेट फॉर्म इज़ वेरी कन्वीनियंट एज इट इज़ जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट। तो शेयर को होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है डीमेट फॉर्म में, क्योंकि वो हमारे बैंक अकाउंट के जैसा होता है। फिजिकल शेयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग कैन बी रीकन्वर्टेड इनटू फिजिकल सर्टिफिकेट। तो दोनों ही ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं कि आपके जो फिजिकल शेयर्स हैं उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और अगर आपको लगता है कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म तो ठीक है, मुझे फिज़िकल शेयर्स भी चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये भी ऑप्शंस आपके पास हैं। आप फिज़िकल सर्टिफिकेट भी वहाँ से मंगा सकते हैं, जिसको हम लोग रीमेटलाइजेशन कहते हैं। डिमेटराइजेशन enables the shares to be transferred to some other account, just like cash, and ensure settlement of all trades through a single अकाउंट इन शेयर। मतलब आप एक पर्टिकुलर सिंगल अकाउंट से, जो आप एक डिपॉजिटरी के पास ओपन करते हैं शेयर्स को, सिक्योरिटीज़ को रखने के लिए, वो सारे उस अकाउंट्स को सारे सिक्योरिटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपको हर एक सिक्योरिटीज़ के लिए अलग से डीमेट अकाउंट ओपन कराने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पर्टिकुलर डीमेट अकाउंट को हर एक सिक्योरिटीज़ को रखने के लिए, ट्रेड करने के लिए, आप उस पर्टिकुलर डीमेट अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। The demat securities can even be pledged or hypothecated to get loan. There is no danger or the loan theft or forgery of share certificate. It is broker's responsibility to credit the investor's account with the correct number of shares. तो यहाँ पे अब डिमेट्राइजेशन करने के बाद जो डीपी अकाउंट जो हमारा होता है, जो एक डिपॉजिटरी के पास हम एक अकाउंट ओपन करके रखते हैं, वो बहुत ही सेफ़ अकाउंट होता है, एकदम सिक्योर होता है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ का होता है। कोई उसमें डेंजर नहीं होता कि आपका शेयर खो जाएगा या फिर आपके संग कोई आपका कुछ लॉस हो जाएगा। तो बहुत ही सेफ़ तरीके से आपका शेयर उसमें रखा होता है। तो अब यहाँ पे आपके ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो शेयर को क्रेडिट करे या फिर डेबिट करे आपके बिहाफ पे। तो जो हमारा ब्रोकर एग्रीमेंट, जो हम लोग क्लाइंट एग्रीमेंट करते हैं अपने ब्रोकर के साथ, वो एग्रीमेंट ब्रोकर को अथॉरिटी देता है आपके पर्टिकुलर डीमेट अकाउंट में आपके कहने पे शेयर निकाल सकता है और उसमें शेयर डाल सकता है, लेकिन आपके कहने पे। जो आप वो एक ब्रोकर एग्रीमेंट करते हो वही उसको अथॉरिटी देता है। नेक्स्ट आते हैं वर्किंग ऑफ डीमेट सिस्टम। किस तरीके से डीमेट सिस्टम वर्क करता है। अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, आइदर अ बैंक, ब्रोकर और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी में बी आइडेंटिफाइड। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपको कहाँ से मिलता है? या तो बैंक आपको हेल्प कर सकता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में अकाउंट खुलवाने के लिए, या फिर फाइनेंशियल सर्विस कंपनियां जो होती हैं वो भी आपको हेल्प करती हैं। An account opening form and a documentation, PAN details, photograph, power of attorney may be completed. तो ये सारी डिटेल्स आपको कंप्लीट करना होता है जब आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हो, आप डीमेट सिस्टम में एंटर करते हो। पैन कार्ड्स, फोटोग्राफ लगाने होते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी देना होता है जो कि आपका ब्रोकर को मिलता है। तो ये सारा कुछ आप पहले कंप्लीट करते हो। द फिजिकल सर्टिफिकेट इज़ टू बी गिवन टू द डीपी अलॉन्ग विद द डिमेट्राइजेशन रिक्वेस्ट ऑफ फॉर्म। तो अगर आप पहले से ही आपने शेयर खरीद के रखा हुआ है और आपके पास फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप उस पर्टिकुलर शेयर सर्टिफिकेट को आप जमा कर दोगे अपने डिपॉजिटरी अकाउंट में, और वो उसको कन्वर्ट कर देंगे डिमेट्राइजेशन में। मतलब जो भी आपके फिज़िकल फॉर्म में शेयर हैं, आप उसका सर्टिफिकेट जमा करोगे जब अपने डीमेट अकाउंट के पास, मतलब जो भी आपके ब्रोकर के पास, तो वो ब्रोकर उसको कन्वर्ट कर देगा शेयर्स में, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके अकाउंट में आ जाएंगे। If the share are applied in a public offer, simple details of DP and a demat account are to be given, and a share on the allotment would automatically be credited to the demat account. तो इसमें होता क्या है, अगर आप पब्लिक ऑफ़र, मतलब जो इनिशियल पब्लिक ऑफ़र आता है जब कंपनी पहली बार अपना शेयर इशू करती है, तो अगर आप उसमें अप्लाई करते हो, आप ख़रीदना चाहते हो, तो उस कंडीशन पे
आप उस पर अप्लाई करोगे और अगर कंपनी आपको शेयर अलॉट करती है तो ऑटोमेटिकली जो शेयर है वो आपके अकाउंट में, आपके डीमेट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्रेडिट हो जाता है. If share are to be sold through a broker, the DP is to be instructed to debit the account with the number of share. अगर आपका जो ब्रोकर है वो अगर शेयर बेच रहा है आपके बिहाफ पे, तो वो इंस्ट्रक्शन देता है डीपी को कि आपके शेयर्स को उसमें से उतना शेयर कम कर दिया जाए क्योंकि वो बिक चुका है. The broker then give instruction to the DP for every delivery of the share of the stock exchange. तो ब्रोकर का काम होता है कि आपके डिपॉजिटरी को, आपके डीमेट अकाउंट की जो एजेंसी है उसको बार बार इंफॉर्मेशन दे कि शेयर खरीदा जा रहा है कि बेचा जा रहा है. वो सारी इंफॉर्मेशन को वो अपडेट करता रहता है. The broker then receive the payment and pay the person for the share sold. तो जैसे ही आपका शेयर बिक जाता है, आपके ब्रोकर को पेमेंट मिल जाता है और आपका जो ब्रोकर है फिर आपको पेमेंट कर देता है. All these transactions are to be completed within 2 days. Delivery of share and the payment received from the buyer is on T+2 basis सेटलमेंट पीरियड. मतलब जिस दिन आप ट्रेड करते हो उसको हम लोग टी बोलते हैं, प्लस 2 दिन का समय लगता है ये सारे ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट होने में. मतलब शेयर खरीद बिक्री आप कर सकते हो लेकिन इस पर्टिकुलर सेटलमेंट में मैक्सिमम टाइम जो है वो 2 दिन का आपको देना पड़ता है. अब आते हैं डिपॉजिटरी के बारे में बात करते हैं. कौन कौन सी डिपॉजिटरीज कैसे कैसे हम लोग ओपन करते हैं. Just like a bank keeps money in the safe custody of the customer, a depository is like a bank and keeps securities in the electronic form on the behalf of the investor. जैसे बैंक आपका पैसा आपके बिहाफ पे अपने पास रखता है सेफ तरीके से, उसी तरीके से डिपॉजिटरी भी काम करता है आपके शेयर्स को सेफ तरीके से अपने पास रख के. तो आपके पैसे की तरह आपका जो शेयर होता है वो डिपॉजिटरीज के पास सेफ होता है. In the depository, a security account can be open. All share can deposited. They can withdraw, sold at any time, and the instruction to deliver or receive share on the behalf of the investor can be given. तो इन्वेस्टर के बिहाफ पे जब भी इन्वेस्टर चाहे अपने ब्रोकर, मतलब अपने ब्रोकर को बोल सकता है कि आप मेरा शेयर खरीदिए या फिर बेचिए. मतलब इन्वेस्टर अपने बिहाफ पे ये सब काम करवा सकता है अपने ब्रोकर से, और कभी भी अपने शेयर्स को ख़रीदना और बेचने का काम एक इन्वेस्टर कर सकता है. इट इज़ अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज सिस्टम. ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज सिस्टम है जहाँ पे आपका शेयर स्टोर होता है. इट हैज़ नो पेपर वर्क रिलेटेड टू द शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफ़र फॉर्म एक्सेट्रा. तो इसमें कोई पेपर वर्क नहीं होता. आपके जो शेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आते हैं, कोई आपको ट्रांसफ़र फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली शेयर्स आपके अकाउंट्स में आ जाते हैं. ऑल ट्रांजेक्शन्स ऑफ द इन्वेस्टर आर सेटल with greater speed, efficiency and use as all securities are entered in the book entry mode. तो ये जितने भी ट्रांजैक्शन आप शेयर खरीदते हो या फिर बेचते हो वो सारा कुछ एक स्पीड से होता है और आपकी एफिशिएंसी जो होती है वो बढ़ जाती है एक शेयर बेचने के लिए और ख़रीदने के लिए. कोई भी सिक्योरिटी अगर आप ख़रीदना या बेचना चाहते हो तो उसमें एक स्पीड और एक एफिशिएंसी का आप देखोगे बढ़ेगा अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराते हो. तो जो टाइम पहले वेस्ट होता था वो टाइम वेस्ट होना बंद हो जाता है. इन इंडिया देयर आर 2 डिपॉजिटरीज. नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसको हम NSDL कहते हैं, इज़ द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट डिपॉजिटरी प्रेजेंटली ऑप्शनल इन द इंडिया. तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं कि सबसे बड़े डिपॉजिटरी का नाम बताइए. तो NSDL जो है वो सबसे बड़ा डिपॉजिटरी है इंडिया का. ये गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जहाँ पे आपका शेयर रखा जाता है डिमेट्राइज फॉर्म में. इट वॉज प्रमोटेड एज अ जॉइंट वेंचर ऑफ IDBI, UTI एंड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. तो ये किसके थ्रू प्रमोट हुआ है, मतलब कौन कौन सी इंस्टीट्यूट्स इसको प्रमोट करती हैं. तो IDBI प्लस UTI और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसको प्रमोट करती हैं. इसीलिए NSDL सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है. और जो दूसरा डिपॉजिटरी है हमारे इंडियन गवर्नमेंट का वो क्या है,
Central Depository Service Limited is the second depository to to commence operation and was promoted by BSE and बैंक ऑफ इंडिया। तो जो CSDL है उसके पीछे कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो उसको प्रमोट करती हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्लस बैंक ऑफ इंडिया जो है वो CSDL को प्रमोट करती हैं। Both these national level depositories operate through intermediaries who are electronically connected to the depository and serves as a contact point with the investor and called depository participants। तो जितने भी हमारे ये CSDL और NSDL हैं इसके संग जुड़े हुए हैं सारे ब्रोकर्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपके शेयर्स को ख़रीदने और बेचने का काम करते हैं। मतलब डायरेक्टली आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ब्रोकर्स के थ्रू आप CSDL और NSDL अकाउंट को यूज़ करते हैं, अपने शेयर्स को उसमें जमा करते हैं और आप अगर बेचना चाहते हैं तो उसको बेच सकते हैं। अब ये आपका चॉइस है कि आपको अकाउंट कहाँ ओपन करवाना है, CSDL में ओपन करवाना है कि NSDL में ओपन करवाना है। तो दोनों में से किसी भी डिपॉजिटरी पर्टिकुलर प्लेस पे आप ओपन करा सकते हैं और ये ओपन कराने के लिए आपके ब्रोकर्स भी आपका हेल्प करते हैं और आप अपने बैंक से भी ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ये दोनों जगह और दोनों में से कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे आपका अकाउंट ओपन हो सकता है। अब आते हैं द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट DP सर्व एज अ इंटरमीडियरी बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द depository who is authorized to maintain the account of the demetrialized shares. Financial institutes and bank clearing corporation, stock broker and non-banking finance corporation are permitted to become the depository participants। तो जो भी आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वही लोग आपका ये NSDL और CSDL में अकाउंट खुलवाते हैं और वही लोग आपके शेयर को ख़रीदने और बेचने का काम भी करते हैं आपके बिहाफ पे। तो अकाउंट ओपन करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की होती है, बैंक्स की होती है, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस की होती है, स्टॉक ब्रोकर्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, इनके पास परमिशन होता है कि वो एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आपके लिए वर्क करें। If the investor is buying and selling the securities through the broker or the bank, non-banking finance corporation, it act as a DP for the investor and and complete the formalities। तो DP का काम होता है, DP कौन होता है? जो भी आपके ब्रोकर्स होते हैं, जो भी आपके बैंकर्स होते हैं, जो भी आपके नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, जो आपकी हेल्प करते हैं आपके शेयर को ख़रीदने और बेचने के लिए, तो उसको हम लोग DP कहते हैं और यही लोग आपके इन दोनों अकाउंट को ऑपरेट करते हैं, आपके कहने पे आपके बिहाफ पे शेयर ख़रीदते हैं और बेचते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।